पलवल की अनाज मंडी में गेहूं की आवक तेज होने लगी है, लेकिन अभी तक जो सरकारी खरीद नहीं हो पाई है। किसान प्राइवेट रेट पर ही जो है अपना गेहूं बेच रहे हैं, क्योंकि हर सरकारी जो खरीद शुरू होती है वो 1 अप्रैल से पलवल की बात करें यहाँ पर हर जिले में शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर जो किसान गेहूं लेकर पहुंच रहे हैं, गंदगी बहुत ज्यादा है। जो अनाज मंडी है, दूर दूर तक गंदगी दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं। गंदगी की वजह से यहाँ किसानों को परेशानियां हो रही हैं। गंदगी दूर होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले लंबे समय से ये गंदगी यहाँ की जो है अनाज मंडी में बरकरार है। गेहूं लेकर किसान पहुंच रहे हैं और अब कहीं ना कहीं 1 अप्रैल से जो सरकार का प्रयास होगा कि गेहूं की सरकारी खरीद शुरू कर दी जाए। हमारे यहाँ पर मंडी के प्रधान और कुछ किसान हैं, उनसे बात करेंगे। किस तरह की समस्याएं हैं यहाँ पर। भोलू जी, की क्या कहना चाहोगे, किस तरह की समस्याएं हैं और गेहूं की आवक शुरू हो गई है, कब से शुरू हो जाएगी लगभग, जिस तरह सरकार का दावा किया जाता है 1 अप्रैल से शुरू होगी खरीद? मौसम खराब होने के कारण हमारे यहाँ जल्दी से जल्दी फसल आ चुकी है, क्योंकि हमारा जो पलवल डिस्ट्रिक्ट है वो पूरी होडल हो, हतीन हो, सारी मंडी में उसमें गेहूं करीबन करीबन 1 तारीख से पहले पहले आता है और 1 तारीख को हमारी सरकार खरीद करती है। तो अब गेहूं आ गया है। अब गेहूं की आवक आने से हमें दिक्कत ये हो रही है कि पहले तो प्राइवेट में बिक जाते थे थोड़े बहुत, अब वो बिकवाली हो नहीं रही है। अब किसान को परेशानी हो रही है, तो हमारा माल आ रहा है, हम उसको किसी न किसी कट्टे में भर के खड़े कर रहे हैं, या फिर हम उसको अपने जैसे पड़ा है उससे कह देते हैं, क्योंकि घर में किसान के पास रखने की जगह तो है ही नहीं। अब की बार सफाई नहीं दिख रही है मंडी में, गंदगी ज्यादा है, कारण क्या है? तो कारण ठेकेदार है। ठेकेदार है जो बहुत बेकार और मतलब जिस तरीके से हम अगर टिप्पणी करना चाहे ना, उससे हम तंग आ चुके हैं। उसके बिल भी रोक देते हैं, पर प्रशासन है, जो कमेटी प्रशासन है, वो इसके बिल पास करा देता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ, डीसी साहब को भी, कि इस पर ध्यान दे। एसडीएम मैडम आती है, ऑफिस में बैठ के चले जाती हैं, बाहर आकर देखती नहीं है। उन्हें देखना चाहिए और उन्हें ठेके का इसका देखना चाहिए। सफाई नहीं है बिल्कुल भी। हर साल जो किसानों को क्या परेशानियां आती हैं, पहले से ही आप सरकार से क्या मांग करते हो ताकि दिक्कत ना आए गेहूं बेचने में किसान को यहाँ पर? सबसे मेन चीज है हमारी गेहूं की बिकवाली जब हो जाएगी, वो जो कतनी हम किसान को अपने अपने पास रख लेंगे, रखवाली कर लेंगे। सबसे मेन दिक्कत जो हमें आएगी ट्रांसपोर्टेशन की, जो बहुत बड़ी समस्या है। पूरे स्टेट में जगह जगह कहीं हो रहे हैं, कहीं नहीं हो रहे, पर हमारी पलवल और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में ठेके नहीं हुए हैं। उनको ठेके के लिए हमने डीसी साहब से वो प्रावधान भी किया है। आपके चैनल के माध्यम से हम एक चीज, ये सबसे मेन पॉइंट है, इसको बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर ट्रांसपोर्टेशन का काम हमारा 1 तारीख से खरीद होगी शुरू, उससे पहले नहीं हुआ तो हम 1 तारीख को खरीद नहीं कराएंगे। गवर्नमेंट की खरीद का हम बहिष्कार कर देंगे। ये सबसे मेन पॉइंट हमारा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा जो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है, तो उसको किस तरह सुगम बनाया जा सकता है, क्या मांग करते हो जिला प्रशासन से? तो पोर्टल है, कुछ जो रह रहे किसानों के, उनके खोल दिए जाए कुछ दिन के लिए, वो अपनी करा लें। ऐसे किसान बहुत हैं। बाकी जो पोर्टल का जो सिस्टम है, उससे पहले पहले मैसेज का जैसे आता है शुरुआत में, इतनी भीड़ तो एक साथ नहीं होगी, धीरे धीरे माल आएगा। क्योंकि पर अब हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हवा चल रही है और मौसम खराब हो रहा है, गेहूं एक साथ आएगा और जल्दी से मंडी में भीड़ होगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट को अपने कंप्यूटर ऑपरेटर ज्यादा रखनी चाहिए। और किस तरह की तैयारी की जा सकती है ताकि किसान परेशान ना हो, क्या कहना चाहोगे? सफाई की, और जो किसानों का रेस्ट हाउस है हमारी मंडी में, उसको रेस्ट हाउस को खाली करवाया जाए। उस रेस्ट हाउस में अपने डीएमओ के कुछ कर्मचारी बैठे हुए हैं, उन रेस्ट हाउस के लिए चाहिए भी उनको हो, और उनकी फैसिलिटी हो पूरी। और लोगों से बात करेंगे। क्या कहना चाहोगे जो है गेहूं खरीद की लेकर जिस तरह से आवक शुरू होगी, साफ सफाई कैसी है, किस तरह की परेशानियां हो रही हैं यहाँ पे? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि सफाई तो यहाँ पे है ही नहीं। स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान के तहत कोई सफाई नहीं। आप देख सकते हो जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए, उनमें तिल्ली लगा देते हैं, पूरे दिन में धुआं उठता है। सफाई वफाई कोई कुछ भी नहीं। अक्सर जब यहाँ पे हर साल गेहूं आता है, 1 अप्रैल से शुरू हो जाती है गेहूं खरीद, तो समस्याएं क्या क्या आती हैं किसानों को गेहूं बेचने में, क्या दिक्कतें होती हैं, क्या कहना चाहोगे सरकार से? आप अभी देख लो, किसान का गेहूं खेत में पका खड़ा है तो काट के लाएगा ही मंडी। उसको तो 2 रुपए देने भी हैं, आड़ती के भी देने हैं, सबके देने हैं। अपने बच्चों का भी पेट पालना है। अब किसान का अनाज मंडी में पड़ा है, खरीद कोई है नहीं। फिर आड़ती ने हमारे भर भर के कट्टे लगाए हैं यहाँ पे। अब वो 4 दिन में बिकेंगे, 6 दिन में बिकेंगे, यहाँ पे पड़े रहना है। और क्या कहना चाहोगे, किस तरह की समस्याएं यहाँ पर होती है? ऐसे सफाई की जरूरत ज्यादा है। सफाई नहीं है, पीने का पानी और ना पानी तो ठीक है, पर सफाई नहीं है। सफाई बड़ी देखिए समस्या बन रही है। हाँ, सफाई के ज्यादा समस्या। ये थे हमारे साथ पलवल के किसान और यहाँ मंडी के प्रधान, जिन्होंने बताया कि पलवल की अनाज मंडी में जो है सफाई की सबसे बड़ी समस्या है। सफाई नहीं होने से यहाँ पर मजबूरन जो है कूड़े को जलाया जाता है, जिससे कहीं ना कहीं प्रदूषण भी होता है, लोगों को इसका नुकसान हो रहा है।
और जिला प्रशासन से जो है यहाँ के प्रधान ने मांग की है कि किस तरह से जो खरीद प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके। उन्होंने अपील की है सफाई को लेकर भी और जो है पोर्टल को लेकर भी। अब देखना यह होगा कि गेहूं की आवक जब तेज होगी आने वाले दिनों में, 1 अप्रैल से गेहूं जो खरीद का सरकार का दावा होता है हर साल का, उसके बाद कब तक गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो पाती है, किस तरह से सुगम होती है, ये देखने वाली बात होगी। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।